या किस तरीके से उसी के मंगेतर को फंसाता है, उसी के मंगेतर से साइन करवाता है, 5 करोड़ में उसको ख़रीद लेता है क्योंकि उसको पता है कि राहिम बेकसूर है। वो अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेता है। इस तरीके से शहरोज़ भी बचेगा और राहिम भी। लेकिन राहिम ये सब कुछ नहीं चाहेगा। राहिम बाहर निकल के शहरोज़ का वो हाल करेगा कि शहरोज़ याद करेगा। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में। तब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो उल्टी हो जाती हैं। जो कुछ सोचा होता है शहरोज़ की माँ ने और शहरोज़ ने, वो कुछ भी ठीक नहीं होता। यहाँ उसका मामू सारी चीज़ें अपने अंडर ले लेता है। अंडर लेने के बाद वो इस चीज़ का फैसला करता है कि आखिर उसको करना क्या है। वो ख़रीद लेता है उसी बंदे को जो एमन का मंगेतर होता है। एमन का मंगेतर ही काफ़ी छलांगे मारता है, जिसको मामू पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा, तुमने अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी है और तुमने जेल जाना है। जिसमें वो लालची इंसान अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देता है और सारा इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर लेके सब कुछ उल्टा कर देता है। वो ये बात कहता है कि मैंने करवाया था, जो भी करवाया था वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेगा और शहरोज़ भी बच जाएगा और इस तरीके से राहिम भी। लेकिन राहिम को ये सब कुछ नाकाबिले कबूल होगा। राहिम शहरोज़ को सज़ा दिलवा के रहेगा क्योंकि राहिम के ईगो पे ये बात आ चुकी है, क्योंकि सब कुछ उलट सिर्फ और सिर्फ शहरोज़ और उसकी माँ ने किया था। शहरोज़ तो बाहर रहेगा लेकिन राहिम भी बाहर निकल के खूब खेलेगा और खूब उनको जलील और रुस्वा करेगा जो उसको रुस्वा किया है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से राहिम बाहर आते ही उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे बाहर आ गया, अब तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शहरोज़ को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि भाई बाहर आ गया तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो गलत चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि उनका तल्लुक़ हो चुका है। यहाँ मामू अपना वादा पूरा करते हुए सच्चाई का साथ देगा और उसको पता होगा, अपनी बहन से भी ये बात कहेगा कि मैं जानता हूँ कि क्या हुआ था, तो मैं क्यों किसी गलत चीज़ का साथ दूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे एमन जो है वो भी परेशान होगी। वो सब कुछ अपने इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर लेके और वो जेल चला जाएगा उसका मंगेतर। यहाँ एमन भी खामोश हो जाएगी, कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कह सकेगी। अब बाहर निकलने के बाद क्या करता है राहिम, ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। मामू का दिल चाह रहा होता है कि राहिम को भी बचाए, उसका साथ देने का भी दिल कर रहा होता है, लेकिन उसको एक तरफ अपनी बहन के बेटे को भी बचाना होता है। वो नहीं चाहता कि मेरी बहन का दिल भी टूटे और वो नहीं चाहता कि कुछ भी उल्टा हो, इसीलिए वो दोनों तरफा जो है वो बीच में फंस चुका होता है। उसके लिए बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन राहिम इस बात को नहीं समझ पा रहा होता और वो राहिम को बता भी नहीं पा रहा होता कि आखिर मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ व्यूअर्स, राहिम जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। एमन से मुलाकात होती है। एमन को कहता है तुम्हें नहीं अंदाज़ा है कितनी मुश्किल से मैं रह रहा हूँ। व्यूअर्स, एमन आने के बाद साफ इनकार कर देती है। वो यही कहती है कि सब कुछ आप नहीं किया था, नवाज़ के बेटे राहिम ने। व्यूअर्स, ये सुन के दोबारा उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम देखती रह जाओगी। व्यूअर्स, एमन जो है वो डर भी जाती है। किस तरीके से सब कुछ उलट हो जाता है। राहिम जेल में होता है। वो अपने मामू से रिक्वेस्ट करता है कि उसको एमन से मिलना है। मामू सोर्स लगाकर जो है उसकी मुलाकात एमन से करवाता है। एमन जैसे ही आती है, एमन को पूरी तरीके से तैयार करवा के भेजा जाता है कि एमन कुछ भी ना खोले, अपने मुंह से कोई भी बात ना निकाले। वहाँ राहिम उससे सवालात करता है, लेकिन एमन साफ जवाब देती है कि मुझे सब कुछ करने वाले जो थे वो आप थे, आपने किया है सब कुछ। वो कहता है तुम अगर किसी के प्रेशर में हो, तुम्हें कितने पैसे दिए हैं उस औरत ने? तो वो कहती है अच्छा, तो आपने मुझ पर पैसों का इल्ज़ाम भी लगा दिया। व्यूअर्स, राहिम जो है वो फंसता चला जा रहा होता है और उसको समझ नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। यहाँ एमन भी साफ मुकर चुकी होती है। राहिम गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। ड्रामा जो है मज़ीद जो है इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा चुका है। यहाँ एमन मजबूर होती है, लाचार होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ जो है वो उसके घर वाले होते हैं और दूसरी तरफ राहिम होता है। अब जाहिर सी बात है कि उसके घर वाले उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी जान बख्शना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राहिम की सौतेली माँ है वो बहुत ही ख़तरनाक औरत है और वो एमन को धमकियाँ भी दे चुकी है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यहाँ एमन डरी हुई होती है, वो राहिम को बचाना भी चाहती है, लेकिन राहिम जो है वो हवालात में होता है, जेल में होता है। उसका बाप बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है। उसका बाप बीमार पड़ जाता है, बिस्तर पे होता है और अपने साले से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम राहिम को, मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ, तुम उसे छुड़ाओ, तुम उसकी बेल करवाओ,
कुछ भी करो। यहाँ राहिम भी वहाँ परेशान होता है, अपने मामू से शिकायत कर रहा होता है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के बारे में सोचा है। कि सौतेली माँ उसी को फंसा देती है, अपने बेटे को बचा लेती है। यहाँ राहिम जो है अपने मामू पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। वो आते हैं तो वो कहता है कि आप अपनी वकालत छोड़ दें, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। आपने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत तरीका था। आप सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे को बचा रहे हैं। आपकी बहन सारी ज़िंदगी मुझसे नफ़रत करती रही और मुझे इस बात का अंदाज़ा अब हुआ है। मेरे बाप को जो है आप लोग नुकसान ना पहुंचाए। उसका बाप भी वहाँ बहुत परेशान होता है। वो कहता है अपने ही साले से कि तुम जो है मेरे बेटे को वापस लेकर आओ मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को रिहाई दिलवाओ और मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। वो अपने बेटे के गम में बहुत बीमार हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है। यहाँ उसका बेटा राहिम भी जो हवालात में होता है। इतने में आप देखेंगे किस तरीके से अमन का मंगेतर आता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी यहीं पर रहो और तुम्हारा मैं इससे बदतर हाल करूँगा। यहाँ आप देखेंगे शहरोज़ बहुत ही चालाकी के साथ सारे इल्ज़ाम डाल देता है राहिम के ऊपर और राहिम के ख़िलाफ़ सारे सबूत हो रहे होते हैं। राहिम को अपनी सफाई में देने का कोई मौका नहीं मिल रहा होता। राहिम चाहता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे, कुछ बोले, कुछ सुने, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। राहिम मजबूर होता है, राहिम लाचार होता है। राहिम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो आखिर करे तो क्या करे। इसीलिए वो चीख चीख के सबको कह रहा होता है। अपने मामू को भी यही कहता है कि आप अच्छे लॉयर नहीं हैं, आपने मेरा साथ नहीं दिया, आप सिर्फ अपनी बहन का साथ दे रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ मामू भी मजबूर होता है, मामू भी खामोश होता है, कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी बहन का मामला होता है और उसके भांजे का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड में मामू ही राहिम का साथ देगा और एमन भी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो उल्टी हो जाती हैं। जो कुछ सोचा होता है शहरोज़ की माँ ने और शहरोज़ ने, वो कुछ भी ठीक नहीं होता। यहाँ उसका मामू सारी चीज़ें अपने अंडर ले लेता है। अंडर लेने के बाद वो इस चीज़ का फैसला करता है कि आखिर उसको करना क्या है। वो ख़रीद लेता है उसी बंदे को जो एमन का मंगेतर होता है। एमन का मंगेतर ही काफ़ी छलांगे मारता है, जिसको मामू पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा, तुमने अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी है और तुमने जेल जाना है। जिस पे वो लालची इंसान अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देता है और सारा इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर लेके सब कुछ उल्टा कर देता है। वो ये बात कहता है कि मैंने करवाया था, जो भी करवाया था वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेगा और शहरोज़ भी बच जाएगा और इस तरीके से राहिम भी। लेकिन राहिम को ये सब कुछ नाकाबिले कबूल होगा। राहिम शहरोज़ को सज़ा दिलवा के रहेगा क्योंकि राहिम के ईगो पे ये बात आ चुकी है, क्योंकि सब कुछ उलट सिर्फ और सिर्फ शहरोज़ और उसकी माँ ने किया था। शहरोज़ तो बाहर रहेगा लेकिन राहिम भी बाहर निकल के खूब खेलेगा और खूब उनको जलील और रुस्वा करेगा जो उसको रुस्वा किया है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से राहिम बाहर आते ही उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे बाहर आ गया, अब तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शहरोज़ को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि भाई बाहर आ गया तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो गलत चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, उनका तल्लुक़ हो चुका है। यहाँ मामू अपना वादा पूरा करते हुए सच्चाई का साथ देगा और उसको पता होगा, अपनी बहन से भी ये बात कहेगा कि मैं जानता हूँ कि क्या हुआ था, तो मैं क्यों किसी गलत चीज़ का साथ दूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे एमन जो है वो भी परेशान होगी। वो सब कुछ अपने इल्ज़ाम सर के ऊपर लेके और वो जेल चला जाएगा उसका मंगेतर। यहाँ एमन भी खामोश हो जाएगी, कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कह सकेगी। अब बाहर निकलने के बाद क्या करता है राहिम, ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। इस तरीके से सब कुछ जो है उसका मामू जो होता है वो सब कुछ पलटा देता है बाजी। जो शहरोज़ और उसकी बहन बहुत ज़्यादा उछल रही थी इस बात के ऊपर कि अब पकड़ा गया तो सिर्फ और सिर्फ जो है राहिम, लेकिन मामू ये सब कुछ देखते हुए साथ देंगे तो सिर्फ और सिर्फ शहरोज़ का, ना कि किसी और का, क्योंकि मामू को सारी हकीकत पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कसूर है वो है शहरोज़ का, ना कि राहिम का। इसीलिए वो पूरा भरपूर साथ देंगे राहिम का और उसको बाहर निकालेंगे जेल से। जेल से निकलने के बाद शहरोज़ और उसकी माँ पर जैसे क़यामत टूट पड़ेगी, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे कि वो जेल से बाहर आए। वो चाहते थे कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाए ताकि उनके बेटे का नाम ना आए। लेकिन मामू ये सब कुछ देख रहा था और वो देखते हुए कैसे अनजान रह सकता है, इसीलिए उसने स्टेप लिया और स्टेप लेके उसने सब कुछ राज फाश किया। किस तरीके से उसी के मंगेतर को फंसाता है, उसी के मंगेतर से साइन करवाता है, 5 करोड़ में उसको ख़रीद लेता है, क्योंकि उसको पता है कि राहिम बेकसूर है।
वो अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेता है। इस तरीके से शहरोज़ भी बचेगा और राहिम भी। लेकिन राहिम ये सब कुछ नहीं चाहेगा। राहिम बाहर निकल के शहरोज़ का वो हाल करेगा कि शहरोज़ याद करेगा। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में। यहाँ राहिम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गेम खेल रहा होता है। मामू राहिम की हालत देखते हुए उसे बाहर निकलवा देते हैं जेल से और पैसे देते हैं एमन के मंगेतर को कि वो सब मीडिया के सामने झूठ कहे और वो ये बात कहेगा और सारा इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले। वो ऐसा ही करता है, वो एक लालची इंसान होता है। वो सारा इल्ज़ाम एमन पे लगा देगा और कहेगा कि मैंने सब कुछ किया था, राहिम के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मुझे गुस्सा था बहुत ज़्यादा। वो सब कुछ अपने ऊपर लेके जेल चला जाएगा। उसको पैसे मिल जाएंगे, राहिम बाइज्जत बरी हो जाएगा और राहिम के ऊपर इल्ज़ाम हट जाएगा। लेकिन राहिम शहरोज़ को माफ़ नहीं करेगा। शहरोज़ भी ये बात बखूबी जानता है कि राहिम बाहर निकलने के बाद उसे किसी तौर भी माफ़ नहीं करेगा। यहाँ उसकी माँ भी गुस्सा करती है कि उसको बाहर निकलवा दिया, अब तो वो मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो पहले ही इसकी जान का दुश्मन बना होता है। वो कोशिश करता है राहिम को बचाने की भी, लेकिन वो भी बेबस होता है क्योंकि एमन अपना बयान दे चुकी होती है। अब एक ही तरीका होता है कि वो एमन को राहिम से मिलवाए ताकि वो सब कुछ उससे क्लियर कर सके। एमन को राहिम से मिलवाया भी जाता है, तब भी कुछ क्लियर नहीं होता क्योंकि एमन इल्ज़ाम लगाती है तो सिर्फ और सिर्फ राहिम पे भी लगाती है। उसे ही कहती है कि तुमने ही सब कुछ किया है और तुम ही कसूरवार हो। राहिम जो है वो परेशान होता है कि आखिर मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या रास्ता अपनाऊं जिसकी वजह से मैं बच सकूं। वो एमन से बात भी करता है लेकिन एमन उससे कोई बात करना नहीं चाहती, कोई चीज़ करना नहीं चाहती। व्यूअर्स, राहिम जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। क्या मामू उसको इस जहन्नुम से बचा पाएगा? आने वाले एपिसोड्स जो हैं वो क्या शहरोज़ फंसेगा और किस तरीके से एमन और राहिम की शादी होगी? क्या एग्रीमेंट होता है, क्या चीज़ होती है? ड्रामा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। जैसे कि राहिम जेल में लॉकअप में होता है, वो बहुत परेशान होता है। वो एमन से कहता है अगर आप एक दिन भी यहाँ पे रुकें तो आपको अंदाज़ा होगा यहाँ पे कितनी अजियत है और मैं कितने दिनों से यहाँ पे रह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रहा हूँ। एमन को इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होता है लेकिन व्यूवर्स, बाहर से वो इतना ज़्यादा जो है वो होके आ रही होती है कि सब लोग उसको इतना ज़्यादा वो डरा रहे होते हैं जिसकी वजह से वो चाह कर भी राहिम को नहीं बचा पा रही होती, जिसकी वजह से उसको बहुत अफसोस भी होता है। व्यूवर्स, आगे जाके देखेंगे राहिम जो है वो उससे पूछने की कोशिश करता है, वो उससे कहता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताना चाहती, वो कुछ भी नहीं उसको क्लियर करना चाहती। वो पूछता भी है कि आखिर तुम्हें कितने पैसे मिले हैं इन सब कुछ करने के, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। राहिम जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी उसका सबूत, हर सबूत जो है उसके ख़िलाफ़ है। दुनिया वाले जो है वो उसको टारगेट कर रहे हैं, हर चीज़ में वो टारगेट हो रहा है और कोई भी उसको बचाने वाला नहीं है। सिर्फ मामू ही है जो कर रहा है लेकिन उसकी गुनाह धुलवा रहा है उसका लगे। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। मामू का दिल चाह रहा होता है कि वो राहिम को भी बचाए, उसका साथ देने का भी दिल कर रहा होता है, लेकिन उसको एक तरफ अपनी बहन के बेटे को भी बचाना होता है। वो नहीं चाहता कि मेरी बहन का दिल भी टूटे और वो नहीं चाहता कि कुछ भी उल्टा हो, इसीलिए वो दोनों तरफा जो है वो बीच में फंस चुका होता है। उसके लिए बहुत मुश्किल मरहला होता है लेकिन राहिम इस बात को नहीं समझ पा रहा होता और वो राहिम को बता भी नहीं पा रहा होता कि आखिर मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ व्यूअर्स, राहिम जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। एमन से मुलाकात होती है। एमन को कहता है तुम्हें नहीं अंदाज़ा है कितनी मुश्किल से मैं रह रहा हूँ। व्यूअर्स, एमन आने के बाद साफ इनकार कर देती है। वो यही कहती है कि सब कुछ आप नहीं किया था, नवाज़ के बेटे राहिम ने। व्यूअर्स, ये सुन के दोबारा उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम देखती रह जाओगी। व्यूअर्स, एमन जो है वो डर भी जाती है। किस तरीके से सब कुछ उलट हो जाता है। राहिम जेल में होता है, वो अपने मामू से रिक्वेस्ट करता है कि उसको एमन से मिलना है। मामू सोच लगाकर जो है उसकी मुलाकात एमन से करवाता है। एमन जैसे ही आती है, एमन को पूरी तरीके से तैयार करवा के भेजा जाता है कि एमन कुछ भी ना खोले, अपने मुंह से कोई भी बात ना निकाले। वहाँ राहिम उससे सवालात करता है लेकिन एमन साफ जवाब देती है कि मुझे सब कुछ करने वाले जो थे वो आप थे, आपने किया है सब कुछ। वो कहता है तुम अगर किसी के प्रेशर में हो, तुम्हें कितने पैसे दिए हैं उस औरत ने? तो वो कहती है अच्छा, तो आपने मुझ पर पैसों का इल्ज़ाम भी लगा दिया। अभी बस राहिम जो है वो फंसता चला जा रहा होता है और उसको समझ नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। यहाँ एमन भी साफ मुकर चुकी होती है। राहिम गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। ड्रामा जो है मज़ीद जो है इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा चुका है। यहाँ एमन मजबूर होती है, लाचार होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ जो है वो उसके घर वाले होते हैं और दूसरी तरफ राहिम होता है। अब जाहिर सी बात है कि उसके घर वाले उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी जान बख्शना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राहिम की सौतेली माँ है वो बहुत ही ख़तरनाक
खतरनाक औरत है और वो एमन को धमकियां भी दे चुकी है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यहाँ एमन डरी हुई होती है, वो राहिम को बचाना भी चाहती है, लेकिन राहिम जो है वो हवालात में होता है, जेल में होता है। उसका बाप बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है, उसका बाप बीमार पड़ जाता है, बिस्तर पे होता है और अपने साले से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम राहिम को, मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ, तुम उसे छुड़ाओ, तुम उसकी बेल करवाओ, कुछ भी करो। यहाँ राहिम भी वहाँ परेशान होता है, अपने मामू से शिकायत कर रहा होता है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के बारे में सोचा है। कि सौतेली माँ उसी को फंसा देती है, अपने बेटे को बचा लेती है। यहाँ राहिम जो है अपने मामू पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। वो आते हैं तो वो कहता है कि आप अपनी वकालत छोड़ दें, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, आपने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत तरीका था, आप सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे को बचा रहे हैं। आपकी बहन सारी ज़िंदगी मुझसे नफरत करती रही और मुझे इस बात का अंदाज़ा अब हुआ है। मेरे बाप को जो है आप लोग नुकसान ना पहुंचाए। उसका बाप भी वहाँ बहुत परेशान होता है। वो कहता है अपने ही साले से कि तुम जो है मेरे बेटे को वापस लेकर आओ मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को रिहाई दिलवाओ और मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। वो अपने बेटे के गम में बहुत बीमार हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है। यहाँ उसका बेटा राहिम भी जो हवालात में होता है, इतने में आप देखेंगे किस तरीके से एमन का मंगेतर आता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी यहीं पर रहो और तुम्हारा मैं इससे बदतर हाल करूँगा। यहाँ आप देखेंगे शहरोज़ बहुत ही चालाकी के साथ सारे इल्ज़ाम डाल देता है राहिम के ऊपर और राहिम के ख़िलाफ़ सारे सबूत हो रहे होते हैं। राहिम को अपनी सफाई में देने का कोई मौका नहीं मिल रहा होता। राहिम चाहता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे, कुछ बोले, कुछ सुने, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। राहिम मजबूर होता है, राहिम लाचार होता है, राहिम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो आखिर करे तो क्या करे। इसीलिए वो चीख के सबको कह रहा होता है, अपने मामू को भी यही कहता है कि आप अच्छे लॉयर नहीं हैं, आपने मेरा साथ नहीं दिया, आप सिर्फ अपनी बहन का साथ दे रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ मामू भी मजबूर होता है, मामू भी खामोश होता है, कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी बहन का मामला होता है और उसके भांजे का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड से मामू ही राहिम का साथ देगा और एमन भी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो उल्टी हो जाती हैं। जो कुछ सोचा होता है शहरोज़ की माँ ने और शहरोज़ ने, वो कुछ भी ठीक नहीं होता। यहाँ उसका मामू सारी चीज़ें अपने अंडर ले लेता है। अंडर लेने के बाद वो इस चीज़ का फैसला करता है कि आखिर उसको करना क्या है। वो ख़रीद लेता है उसी बंदे को जो एमन का मंगेतर होता है। एमन का मंगेतर ही काफ़ी छलांगे मारता, जिसको मामू पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा, तुमने अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी है और तुमने जेल जाना है। जिसमें वो लालची इंसान अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देता है और सारा इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर लेके सब कुछ उल्टा कर देता है। वो ये बात कहता है कि मैंने करवाया था, जो भी करवाया था वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेगा और शहरोज़ भी बच जाएगा और इस तरीके से राहिम भी। लेकिन राहिम को ये सब कुछ नाकाबिले कबूल होगा। राहिम शहरोज़ को सज़ा दिलवा के रहेगा क्योंकि राहिम के ईगो पे ये बात आ चुकी है, क्योंकि सब कुछ उलट सिर्फ और सिर्फ शहरोज़ और उसकी माँ ने किया था। शहरोज़ तो बाहर रहेगा लेकिन राहिम भी बाहर निकल के खूब खेलेगा और खूब उनको जलील और रुस्वा करेगा जो उसको रुस्वा किया है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से राहिम बाहर आते ही उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे बाहर आ गया, अब तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शहरोज़ को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि भाई बाहर आ गया तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो गलत चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, उनका तल्लुक़ हो चुका है। यहाँ मामू अपना वादा पूरा करते हुए सच्चाई का साथ देगा और उसको पता होगा, अपनी बहन से भी ये बात कहेगा कि मैं जानता हूँ कि क्या हुआ था, तो मैं क्यों किसी गलत चीज़ का साथ दूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे एमन जो है वो भी परेशान होगी, वो सब कुछ अपने इल्ज़ाम सर के ऊपर लेके और वो जेल चला जाएगा उसका मंगेतर। यहाँ एमन भी खामोश हो जाएगी, कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कह सकेगी। अब बाहर निकलने के बाद क्या करता है राहिम, ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। इस तरीके से सब कुछ जो है उसका मामू जो होता है वो सब कुछ पलटा देता है बाजी। जो शहरोज़ और उसकी बहन बहुत ज़्यादा उछल रही थी इस बात के ऊपर कि अब पकड़ा गया तो सिर्फ और सिर्फ जो है राहिम, लेकिन मामू ये सब कुछ देखते हुए साथ देंगे तो सिर्फ और सिर्फ शहरोज़ का, ना कि किसी और का, क्योंकि मामू को सारी हकीकत पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कसूर है वो है शहरोज़ का, ना कि राहिम का। इसीलिए वो पूरा भरपूर साथ देंगे राहिम का और उसको बाहर निकालेंगे जेल से। जेल से निकलने के बाद शहरोज़ और उसकी माँ पे जैसे क़यामत टूट पड़ेगी, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे
कि वो जेल से बाहर आए। वो चाहते थे कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाए ताकि उनके बेटे का नाम ना आए, लेकिन मामू ये सब कुछ देख रहा था और वो देखते हुए कैसे अनजान रह सकता है, इसीलिए उसने स्टेप लिया और स्टेप लेके उसने सब कुछ राज फाश किया। किस तरीके से उसी के मंगेतर को फंसाता है, उसी के मंगेतर से साइन करवाता है, 5 करोड़ में उसको खरीद लेता है, क्योंकि उसको पता है कि राहिम बेकसूर है। वो अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेता है। इस तरीके से शहरोज भी बचेगा और राहिम भी। लेकिन राहिम ये सब कुछ नहीं चाहेगा। राहिम बाहर निकल के शहरोज का वो हाल करेगा कि शहरोज याद करेगा। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या होता है आने वाले एपिसोड से। यहाँ राहिम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गेम खेल रहा होता है। मामू राहिम की हालत देखते हुए उसे बाहर निकलवा देते हैं जेल से और पैसे देते हैं एमन के मंगेतर को कि वो सब मीडिया के सामने झूठ कहे और वो ये बात कहेगा और सारा इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले। वो ऐसा ही करता है, वो एक लालची इंसान होता है। वो सारा इल्ज़ाम एमन पे लगा देगा और कहेगा कि मैंने सब कुछ किया था, राहिम के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मुझे गुस्सा था बहुत ज़्यादा। वो सब कुछ अपने ऊपर लेके जेल चला जाएगा। उसको पैसे मिल जाएंगे, राहिम बाइज्जत बरी हो जाएगा और राहिम के ऊपर इल्ज़ाम हट जाएगा। लेकिन राहिम शहरोज़ को माफ़ नहीं करेगा। शहरोज़ भी ये बात बखूबी जानता है कि राहिम बाहर निकलने के बाद उसे किसी तौर भी माफ़ नहीं करेगा। यहाँ उसकी माँ भी गुस्सा करती है कि उसको बाहर निकलवा दिया, अब तो वो मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो पहले ही इसकी जान का दुश्मन बना होता है। वो कोशिश करता है राहिम को बचाने की भी, लेकिन वो भी बेबस होता है क्योंकि एमन अपना बयान दे चुकी होती है। अब एक ही तरीका होता है कि वो एमन को राहिम से मिलवाए ताकि वो सब कुछ उससे क्लियर कर सके। एमन को राहिम से मिलवाया भी जाता है, तब भी कुछ क्लियर नहीं होता क्योंकि एमन इल्ज़ाम लगाती है तो सिर्फ और सिर्फ राहिम पे भी लगाती है। उसे ही कहती है कि तुमने ही सब कुछ किया है और तुम ही कसूरवार हो। राहिम जो है वो परेशान होता है कि आखिर मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या रास्ता अपनाऊं जिसकी वजह से मैं बच सकूं। वो एमन से बात भी करता है लेकिन एमन उससे कोई बात करना नहीं चाहती, कोई चीज़ करना नहीं चाहती। व्यूअर्स, राहिम जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। क्या मामू उसको इस जहन्नुम से बचा पाएगा? आने वाले एपिसोड्स जो हैं वो क्या शहरोज़ फंसेगा और किस तरीके से एमन और राहिम की शादी होगी, क्या एग्रीमेंट होता है, क्या चीज़ होती है। ड्रामा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। जैसे कि राहिम जेल में लॉकअप में होता है, वो बहुत परेशान होता है। वो एमन से कहता है अगर आप एक दिन भी यहाँ पे रुकें तो आपको अंदाज़ा होगा यहाँ पे कितनी अजियत है और मैं कितने दिनों से यहाँ पे रह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रहा हूँ। एमन को इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होता है, लेकिन व्यूवर्स बाहर से वो इतना ज़्यादा जो है वो होके आ रही होती है कि सब लोग उसको इतना ज़्यादा वो डरा रहे होते हैं जिसकी वजह से वो चाह कर भी राहिम को नहीं बचा पा रही होती, जिसकी वजह से उसको बहुत अफसोस भी होता है। व्यूवर्स, आगे जाके देखेंगे राहिम जो है वो उससे पूछने की कोशिश करता है, वो उससे कहता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताना चाहती, वो कुछ भी नहीं उसको क्लियर करना चाहती। वो पूछता भी है कि आखिर तुम्हें कितने पैसे मिले हैं इन सब कुछ करने के, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। राहिम जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी उसका सबूत, हर सबूत जो है उसके ख़िलाफ़ है। दुनिया वाले जो हैं वो उसको टारगेट कर रहे हैं, हर चीज़ में वो टारगेट हो रहा है और कोई भी उसको बचाने वाला नहीं है। सिर्फ मामू ही है जो कर रहा है, लेकिन उसकी गुनाह धुलवा रहा है उसका। लेकिन व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। मामू का दिल चाह रहा होता है कि वो राहिम को भी बचाए, उसका साथ देने का भी दिल कर रहा होता है, लेकिन उसको एक तरफ अपनी बहन के बेटे को भी बचाना होता है। वो नहीं चाहता कि मेरी बहन का दिल भी टूटे और वो नहीं चाहता कि कुछ भी उल्टा हो, इसीलिए वो दोनों तरफा जो है वो बीच में फंस चुका होता है। उसके लिए बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन राहिम इस बात को नहीं समझ पा रहा होता और वो राहिम को बता भी नहीं पा रहा होता कि आखिर मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ व्यूअर्स, राहिम जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। एमन से मुलाकात होती है। एमन को कहता है तुम्हें नहीं अंदाज़ा है कितनी मुश्किल से मैं रह रहा हूँ। व्यूअर्स, एमन आने के बाद साफ इनकार कर देती है। वो यही कहती है कि सब कुछ आप नहीं किया था, नवाज़ के बेटे राहिम ने। व्यूअर्स, ये सुन के दोबारा उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम देखती रह जाओगी। व्यूअर्स, एमन जो है वो डर भी जाती है। किस तरीके से सब कुछ उलट हो जाता है। राहिम जेल में होता है, वो अपने मामू से रिक्वेस्ट करता है कि उसको एमन से मिलना है। मामू सोच लगाकर जो है उसकी मुलाकात एमन से करवाता है। एमन जैसे ही आती है, एमन को पूरी तरीके से तैयार करवा के भेजा जाता है कि एमन कुछ भी ना खोले, अपने मुंह से कोई भी बात ना निकाले। वहाँ राहिम उससे सवालात करता है, लेकिन एमन साफ जवाब देती है कि मुझे सब कुछ करने वाले जो थे वो आप थे, आपने किया है सब कुछ। वो कहता है तुम अगर किसी के प्रेशर में हो, तुम्हें कितने पैसे दिए हैं उस औरत ने? तो वो कहती है अच्छा, तो आपने मुझ पर पैसों का इल्ज़ाम भी लगा दिया। अभी बस राहिम जो है वो फंसता चला जा रहा होता है और उसको समझ नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे।
यहाँ एमन भी साफ मुकर चुकी होती है। राहिम गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। ड्रामा जो है मज़ीद जो इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा चुका है। यहाँ एमन मजबूर होती है, लाचार होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ जो है वो उसके घर वाले होते हैं और दूसरी तरफ राहिम होता है। अब जाहिर सी बात है कि उसके घर वाले उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी जान बख्शना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राहिम की सौतेली माँ है वो बहुत ही ख़तरनाक औरत है और वो एमन को धमकियाँ भी दे चुकी है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यहाँ एमन डरी हुई होती है, वो राहिम को बचाना भी चाहती है, लेकिन राहिम जो है वो हवालात में होता है, जेल में होता है। उसका बाप बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है, उसका बाप बीमार पड़ जाता है, बिस्तर पे होता है और अपने साले से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम राहिम को, मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ, तुम उसे छुड़ाओ, तुम उसकी बेल करवाओ, कुछ भी करो। यहाँ राहिम भी वहाँ परेशान होता है, अपने मामू से शिकायत कर रहा होता है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के बारे में सोचा है। कि सौतेली माँ उसी को फंसा देती है, अपने बेटे को बचा लेती है। यहाँ राहिम जो है अपने मामू पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। वो आते हैं तो वो कहता है कि आप अपनी वकालत छोड़ दें, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, आपने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत तरीका था, आप सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे को बचा रहे हैं। आपकी बहन सारी ज़िंदगी मुझसे नफ़रत करती रही और मुझे इस बात का अंदाज़ा अब हुआ है। मेरे बाप को जो है आप लोग नुकसान ना पहुंचाए। उसका बाप भी वहाँ बहुत परेशान होता है। वो कहता है अपने ही साले से कि तुम जो है मेरे बेटे को वापस लेकर आओ मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को रिहाई दिलवाओ। और मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। वो अपने बेटे के गम में बहुत बीमार हो जाता है, बिस्तर पे पड़ जाता है। यहाँ उसका बेटा राहिम भी जो हवालात में होता है। इतने में आप देखेंगे किस तरीके से एमन का मंगेतर आता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी यहीं पे रहो और तुम्हारा मैं इससे बदतर हाल करूँगा। यहाँ आप देखेंगे शहरोज़ बहुत ही चालाकी के साथ सारे इल्ज़ाम डाल देता है राहिम के ऊपर और राहिम के ख़िलाफ़ सारे सबूत हो रहे होते हैं। राहिम को अपनी सफाई में देने का कोई मौका नहीं मिल रहा होता। राहिम चाहता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे, कुछ बोले, कुछ सुने, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं। राहिम मजबूर होता है, राहिम लाचार होता है। राहिम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो आखिर करे तो क्या करे। इसीलिए वो चीख चीख के सबको कह रहा होता है, अपने मामू को भी यही कहता है कि आप अच्छे लॉयर नहीं हैं, आपने मेरा साथ नहीं दिया, आप सिर्फ अपनी बहन का साथ दे रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ मामू भी मजबूर होता है, मामू भी खामोश होता है, कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसकी बहन का मामला होता है और उसके भांजे का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड से मामू ही राहिम का साथ देगा और एमन भी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल है इश्क के जुनून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो उल्टी हो जाती हैं। जो कुछ सोचा होता है शहरोज़ की माँ ने और शहरोज़ ने, वो कुछ भी ठीक नहीं होता। यहाँ उसका मामू सारी चीज़ें अपने अंडर ले लेता है। अंडर लेने के बाद वो इस चीज़ का फैसला करता है कि आखिर उसको करना क्या है। वो ख़रीद लेता है उसी बंदे को जो एमन का मंगेतर होता है। एमन का मंगेतर ही काफ़ी छलांगे मारता है, जिसको मामू पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा, तुमने अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी है और तुमने जेल जाना है। जिसमें वो लालची इंसान अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देता है और सारा इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर लेके सब कुछ उल्टा कर देता है। वो ये बात कहता है कि मैंने करवाया था, जो भी करवाया था वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेगा और शहरोज़ भी बच जाएगा और इस तरीके से राहिम भी। लेकिन राहिम को ये सब कुछ नाकाबिले कबूल होगा। राहिम शहरोज़ को सज़ा दिलवा के रहेगा, क्योंकि राहिम के ईगो पे ये बात आ चुकी है, क्योंकि सब कुछ उलट सिर्फ और सिर्फ शहरोज़ और उसकी माँ ने किया था। शहरोज़ तो बाहर रहेगा, लेकिन राहिम भी बाहर निकल के खूब खेलेगा और खूब उनको जलील और रुस्वा करेगा जो उसको रुस्वा किया है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से राहिम बाहर आते ही उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे बाहर आ गया, अब तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शहरोज़ को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि भाई बाहर आ गया तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो गलत चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उनका तल्लुक हो चुका है। यहाँ मामू अपना वादा पूरा करते हुए सच्चाई का साथ देगा और उसको पता होगा, अपनी बहन से भी ये बात कहेगा कि मैं जानता हूँ कि क्या हुआ था, तो मैं क्यों किसी गलत चीज़ का साथ दूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे एमन जो है वो भी परेशान होगी। वो सब कुछ अपने इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर लेके और वो जेल चला जाएगा उसका मंगेतर। यहाँ एमन भी खामोश हो जाएगी, कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कह सकेगी। अब बाहर निकलने के बाद क्या करता है राहिम, ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। इस तरीके से सब कुछ
जो है उसका मामू जो होता है वो सब कुछ पलटा देता है बाजी। जो शहरोज़ और उसकी बहन बहुत ज़्यादा उछल रही थी इस बात के ऊपर कि अब पकड़ा गया तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है राहिम, लेकिन मामू ये सब कुछ देखते हुए साथ देंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ शहरोज़ का, ना कि किसी और का, क्योंकि मामू को सारी हकीकत पता है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो कसूर है वो है शहरोज़ का, ना कि राहिम का। इसीलिए वो पूरा भरपूर साथ देंगे राहिम का और उसको बाहर निकालेंगे जेल से। जेल से निकलने के बाद शहरोज़ और उसकी माँ पे जैसे क़यामत टूट पड़ेगी, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे कि वो जेल से बाहर आए। वो चाहते थे कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाए ताकि उनके बेटे का नाम ना आए, लेकिन मामू ये सब कुछ देख रहा था और वो देखते हुए कैसे अनजान रह सकता है। इसीलिए उसने स्टेप लिया और स्टेप लेके उसने सब कुछ राज फाश किया, किस तरीके से उसी के मंगेतर को फंसाता है, उसी के मंगेतर से साइन करवाता है, 5 करोड़ में उसको ख़रीद लेता है, क्योंकि उसको पता है कि राहिम बेकसूर है। वो अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेता है। इस तरीके से शहरोज़ भी बचेगा और राहिम भी, लेकिन राहिम ये सब कुछ नहीं चाहेगा। राहिम बाहर निकल के शहरोज़ का वो हाल करेगा कि शहरोज़ याद करेगा। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या होता है आने वाले एपिसोड से। यहाँ राहिम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गेम खेल रहा होता है। मामू राहिम की हालत देखते हुए उसे बाहर निकलवा देते हैं जेल से और पैसे देते हैं एमन के मंगेतर को कि वो सब मीडिया के सामने झूठ कहे और वो ये बात कहेगा, सारा इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर ले। वो ऐसा ही करता है, वो एक लालची इंसान होता है। वो सारा इल्ज़ाम एमन पे लगा देगा और कहेगा कि मैंने सब कुछ किया था, राहिम के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मुझे गुस्सा था बहुत ज़्यादा। वो सब कुछ अपने ऊपर लेके जेल चला जाएगा, उसको पैसे मिल जाएंगे, राहिम बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा और राहिम के ऊपर इल्ज़ाम हट जाएगा। लेकिन राहिम शहरोज़ को माफ़ नहीं करेगा। शहरोज़ भी ये बात बखूबी जानता है कि राहिम बाहर निकलने के बाद उसे किसी